इस संसार रूपी भवसागर की तरने और उसका सुंदर समाधान प्रस्तुत करने वाले मैं शुद्ध प्रशस्त और महाभक्त रूप साधुओं की वंदना करते हैं, जिससे यह संसार सागर तरा जाता है। साधुओं की बड़ी महिमा गाई गई। कबीर साहब की वाणी में आप जगह जगह सुनते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। साधु वह है जिसने अपने मन के भावों को सुलझा लिया है। मन की गति बड़ी विलक्षण है। मन को ठीक से न समझने के कारण ही जीवन में सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए साहब ने कितना सुंदर तरीके से कहा, एक साधे सब साधियां। अगर मन को ठीक से साध लिया जाए, मन को समझ लिया जाए, उसका मन का सुंदर सदुपयोग कर लिया जाए जीवन में, तो सब कुछ सध जाएगा, सारी उपलब्धियां। लेकिन जब व्यक्ति संसार की ऐहिक भोगों को उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करके और उसमें जब बड़े बड़े सुख की आशा करता है, अनादिकाल तक भोगने की तीव्र इच्छा रखता है, एक साधे सब जाए। आप अनेक लोगों के जीवन को देखिए, सब कुछ है, ज्ञान है, अच्छा विचार है, लेकिन ऐसे लोग भी मन के पीछे अपने बहुमूल्य जीवन को और जीवन की अक्षय ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। सारा जीवन दुराशा में ही व्यतीत हो जाता है, हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए साहब ने एक साखी में कितना सुंदर विचार, कितना सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। एक साधे सब साधियां, सब साधे एक जाए। जब आदमी मन को साध लेता है, जब मन में कोई इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं, वासना नहीं, जब मन निर्विकारी हो जाता है, निर्विषयी हो जाता है, निष्कामी, तब उसमें अखंड तृप्ति की अनुभूति होती है। लेकिन सारे संसार के प्राणी पदार्थों को पा करके भी हम कभी तृप्त नहीं हो सकते। इस विषय को समझे बिना जीवन में अस्थायी सुख, शांति की प्राप्ति असंभव है। जब मन को हम समझ लेते हैं और मन का सुंदर उपयोग करने लगते हैं, तो उसी मन में आनंद की लहरें उमड़ जाती हैं। मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। जहाँ न कुछ चाहने की इच्छा है, न कुछ पाने की, न कुछ खोने का भय है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए ही हमें मार्मिक सत्संग की आवश्यकता है। बड़े बड़े ज्ञान से संपन्न लोग भी छोटी छोटी बातों में अपने को उलझा लेते हैं। सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, और ये सब क्षणिक है। आज है, कल सबसे वियोग होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिस पर हमें बहुत अहंकार होता है। प्राणी पदार्थों को तो छोड़िए, अपने जिस जीवन पर इतना हमें अहंकार है, वह जीवन भी क्षण मात्र में छूटने वाला है। इसलिए अहंकार की कहीं गुंजाइश नहीं। जब आदमी अपने मन को ठीक से समझ लेता है, मन का सुंदर सदुपयोग करने लगता है, अच्छे साधनों में लगाता है, तब उसे अखंड तृप्ति, आत्यांतिक तृप्ति का बोध होता है। लेकिन साहब इस साखी में कितना सुंदर और पावन विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। एक साधे सब साधिया। एक मन को साध लेने के बाद वही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सब साधे एक जाए। लेकिन जब आदमी सांसारिक जो समस्त मरणशील, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर पदार्थों में जब अपना
दावा करने लगता है, अपना मान करके उसमें भूल जाता है और उसमें अनंत सुख की कल्पना करने लगता है, और वो सब एक दिन उसे धोखा देते हैं। यह संसार बिल्कुल धोखा के समान है। आज जो ये कोरोना का दूसरा लहर आया है, देश में हर आदमी यह अभिशाप बन करके और हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को प्रभावित किया है। प्रिय बंधु, ऐसे समय में आध्यात्म हमें परम संबल दे सकता है। अहंकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े प्रतिष्ठावान लोग, जिनकी बड़ी बड़ी राजनीतिक पकड़ है, पहुंच है, आज वह भी निरीह हैं जीवन को लेकर। इसलिए इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए कि जीवन के हर अवयव, तत्व, पदार्थ सब क्षणभंगुर हैं, सब परिवर्तनशील हैं। इसमें आसक्ति बनाकर अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। सब साधे जाए, संसार के समस्त प्राणी पदार्थों को प्राप्त करके, उसे गहन कठिन पुरुषार्थ से प्राप्त करके भी उसमें हमें कहीं अखंड तृप्ति नहीं होती है। यह प्रबुद्ध मानव जहाँ जहाँ आसक्ति बनाता है, वहाँ वहाँ वह दुखाभिभूत होता है। संसार में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं दिखाई देता जहाँ जा करके हमें पूर्ण मानसिक विश्रांति मिले। प्रिय बंधुओं, हमें जो विश्रांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, वह अपने मन को एक साधे सब साधिया, मन को साध लिया जाए। जब मन में कोई तृष्णा नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, जब विवेक के द्वारा हम इस स्थिति में पहुंच जाएं, इस कोटि में पहुंच जाएं कि यह संसार निर्वाह की वस्तु है, इसमें कहीं भी अस्थाई शाश्वत सुख नहीं है। इनके मिलने और बिछड़ने में बड़ी घनीभूत पीड़ा है, वह महा अज्ञानता है। यह तो स्वभावगत है, मिलना बिछड़ना, जिस पर हम बड़े बड़े दावा करते हैं। आज वो चीज़ें हमारे पास हैं, हम देखते ही रह जाते हैं, वो वस्तुएं दूसरे के हाथ में चली जाती हैं। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, एक तृण भी अपना नहीं है। जब तक इस बोध में नहीं जाएंगे, तब तक हम मृत्यु के भय से कांपते रहेंगे। मृत्यु अनिवार्य नियम है, घटना है, अवश्य भावी है। जब तक हमारा जीवन स्वस्थ है, तब तक हम अपने मन एक साधे सब साधियाँ, कितना सुंदर विचार साहब ने दिया, एक साधे सब जाए। लेकिन अगर उसी मन के द्वारा हम संसार के सारे ऐहिक भोगों की लोक वासना में जब हमारा मन डूब जाता है, तो वह अनेक अनर्थों का कारण बनता है। इसी से हम पाप करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। अहंकार हमारा इतना बढ़ जाता है कि वह हमें ही सुरसा की तरह से भस्मीभूत कर देता है। इसलिए इस विषय को बहुत ही मार्मिक तरीके से समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ही संयम से जीवन जीना चाहिए। अनेक लोगों को देखा जाता है, जब कोई कटु वचन कहता है, उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, परिस्थितियों को ठीक से नहीं संभालते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा वचन कहता है, ऐसा वाणी कहता है, ऐसा व्यवहार करता है जिससे चित्त में दुख निर्मित हो, हमें उसको तुरंत वहीं अवॉइड कर देना चाहिए। उसे रखने की आवश्यकता क्या है? इसलिए जगह जगह देखेंगे, जब मन ऐसे विषयों को ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, ऐसे शब्दों को सुनता है, ऐसे चीज़ों का स्मरण करता है, स्पर्श करता है, तो उसके मन में अनंत कामनाएं बनती हैं। उन कामनाओं के पीछे दौड़ने लगता है, भारी उपहास का पात्र बनता है। अनेक बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं।
इसलिए कोई लड़का है, किसी लड़की के पीछे पागल बना जाता है, वह लड़की जब उसको दुत्कारती है तो उसे भारी चोट लगता है। इस तरह आदमी अपनी गरिमा और गौरव खो देता है। बंधुओं, यह केवल मन को ठीक से न समझने का ये सब दुष्परिणाम है कि हम अनावश्यक अपने जीवन को गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप अनेक महापुरुषों के द्वारा सुनते हैं कि सृष्टि प्रवाह का ये सबसे अन्यतम जीवन है, सुंदर जीवन है। इस जीवन से हमको परमार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, बुद्धि और विवेक का सुंदर उपयोग जीवन में करना चाहिए। कहीं आसक्ति नहीं बनाना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से प्रेम भी करने की क्या आवश्यकता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे प्रेम किया जाए, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिससे घृणा किया जाए। ये सब केवल मन को, जब मन से हम मान लेते हैं किसी को प्रिय, तो उसमें आसक्त होते हैं। वह आसक्ति ही हमारे जीवन में महान दुख का कारण बनती है। इसलिए साहब की इस साखी को समझिए, कितनी मार्मिक साखी साहब ने कहा है। और इन साखियों पर अगर हर आदमी विचार करे, विमर्श करे, उसके जीवन में न कभी अहंकार आएगा, न किसी से द्वेष करेगा, न कहीं राग बनाएगा। जब जब व्यक्ति द्वेष करता है, राग करता है व्यावहारिक जीवन में, यह राग द्वेष ही उसके जीवन को दुख से भर देते हैं। थोड़ा सा ज्ञान दृष्टि से देखा जाए, कहीं भी कोई दुख है ही नहीं। दुख तो हम स्वयं निर्मित करते हैं, राग करके, द्वेष करके, ईर्ष्या करके, डाह करके। मानस सभी लोग पढ़ते हैं। मानस में बड़ी सुंदर सुंदर विचार गोस्वामी जी ने रखा है। मत्सर काहे कलंक न लावा, शोक समीर न काहे डोलावा, तृष्णा उधर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ऐसड़ा तरुण तिजारी। मानस में भी इस मन और मन के सुंदर सदुपयोग, ये मन बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। यह मोक्ष का भी कारण है और भव के भारी यातना का भी कारण है। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद में हमारे ऋषिगण इस पर बड़ा गहन चिंतन किए हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तय निर्विषयम स्मृतम। एक श्लोक में ऋषि कितनी सुंदर बात, कितनी ऊंची बात, अगर इसको